नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकरी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने अलंकार के टॉपिक पे बात की थी। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि अलंकार होते क्या हैं, हम किसे कहते हैं और काव्य में उनका होना कितना आवश्यक है या नहीं है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हमने देखी, अलंकार के भेद हमने देखे कि किस प्रकार से अलंकार के दो प्रमुख भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक कतिपय विद्वान कुछ उभय अलंकार भी मानते हैं। प्रमुख रूप से दो ही अलंकार हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। पहला शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार हमने देख लिया था और उसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। तो उससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अलंकार है वो है यमक अलंकार। दोस्तों, प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस अलंकार के बारे में हम जानते हैं। यमक अलंकार ये एक शब्दालंकार है और यमक अलंकार वहां होता है जहां शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द जब एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बार उसका प्रयोग किया जाता है एक ही शब्द का, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। दोस्तों, याद रखना कि कभी कभी शब्द रिपीट तो हो जाता है, लेकिन उसका दोनों में से किसी एक का अर्थ निरर्थक भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में भी वहां पर यमक अलंकार ही माना जाता है। एक और कि कभी कभी शब्द पूरा दोबारा न आकर उसका अंश ही आता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस शब्द को तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ना पड़ता है, जहां हम उसे टुकड़े करते हैं तो वो सबंग यमक होता है, और जहां टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर अभंग यमक होता है। तो हम कह सकते हैं कि यमक के भी दो भेद होते हैं, एक सबंग यमक और एक अभंग यमक। जहां शब्द को तोड़ा जाए वो सबंग यमक है, और जहां बिना तोड़े ही उसका अर्थ प्रकट हो रहा है वहां पर अभंग यमक अलंकार होता है। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पहला एग्जांपल आप देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, ये पाए बोराए जग वो खाए बोराए। देखो, ये एक साधारण सा उदाहरण है जो सबको लगभग सब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक शब्द का अर्थ तो यहाँ पर धतूरे से लिया जाएगा और एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोने से लिया जाएगा। नीचे वाली पंक्ति से इसका अर्थ हम करेंगे तो किसी भी संदर्भ में, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पाए बोराए जगह और वो खाए बोराए लिखा है, दोस्तों ये लाइन उल्टी भी आ सकती है, वो खाए बोराए या वो पाए बोराए। तब हमें यहाँ अर्थ जो है वो इस प्रकार से करना पड़ेगा कि कनक कनक के सोगुनी, यानी कि सोने में धतूरे से ज्यादा मादकता यानी नशा होता है। कितना? 100 गुना। क्योंकि ये पाए बोराए जग, इस सोने को पाने से और धतूरे को खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ हम उल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत ना, इस का धतूरा और इसका अर्थ सोना कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, एक का धतूरा और दूसरे का सोना। यानी कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर नशा होता है, मादकता आती है, लेकिन सोने को तो पाने मात्र पर ही नशा व्यक्ति को हो जाता है। इसलिए यहाँ शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार। आगे देखो दोस्तों, कि यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों बिकानी थी। देखो यहाँ जो शब्द है पर्दा, पर्दे, यहाँ पर भी ये शब्द है, लेकिन यहाँ परदेसी के साथ है, तो हमें यहाँ पर इसको अलग करना पड़ेगा, यानी कि सी से अलग करना पड़ेगा। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ये पर्दा और पर्द ये निकल कर आया। तो यहाँ जब हमने इसको तोड़ा है, तोड़ा यानी भंग किया है, तो ये क्या हो जाएगा? सबंग। और यहाँ पर हमने नहीं तोड़ा, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभंग यमक। तो यूं पर्दे की इज्जत परदेसी हाथों बिका। तो यहाँ ये पर्दा एक स्वतंत्र अर्थ में है, जबकि यहाँ पर ये शब्द यहाँ दोबारा आ रहा है तो अंत रूप में आ रहा है।
तो भी यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार ही होगा। और कौन सा, सबंग यमक अलंकार। तो ये पर्दा यहाँ पर स्वतंत्र अर्थ में है, पर्दे के रूप में जो कपड़े का लगाया जाता है। और यहाँ पर इसका टुकड़ा करने पर इसका पूरा अर्थ परदेशी यानी विदेशी, लेकिन उससे अलग निकालने पर यह सबंग यमक होगा। इस प्रकार से यमक अलंकार में शब्द रिपीट होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। कई बार पूरा शब्द न आकर उसका अंश आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उस शब्द को उसके अंश से अलग करना पड़ता है। इस आधार पर सबंग और अभंग यमक निकलता है। तो इस प्रकार यमक के भी दो भेद हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं बहुत सारे उदाहरणों के साथ। यहाँ पर आपको इस यमक अलंकार के इतने उदाहरण देखने को मिलेंगे कि आपको कहीं और से उदाहरण इकट्ठे करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। चाहे आपका वो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, निश्चित रूप से यहाँ बताए गए अलंकारों में से ही आपको क्वेश्चन वैसे का वैसे ही देखने को मिलेगा विद एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य उदाहरण। देखिए अगला उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। ये पहले अपन देख चुके हैं, भूषण का है। यहाँ पर बेर बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पर प्रथम बेर का अर्थ है समय और द्वितीय बेर का अर्थ है एक फल जो खाने वाला होता है, गोर, जो शबरी ने श्री राम जी को खिलाई थी। तो ये वो भूषण की कविता से लिया गया है कि महाराज शिवाजी के प्रभाव के कारण औरंगजेब की जो स्त्रियां या उनके अंगरक्षकों की जो पत्नियां थी वो पहले महलों में रहा करती थी, तब 3 समय 56 पकवान का भोजन करती थी। और अब इनके डर से उनको जंगलों में रहना पड़ रहा है। तो अब केवल 3 बेर यानी कि एक बेर नामक फल उनको खाने को मिलता है। अगला देखेंगे, कदम के पुष्प कदम की छटा। यहाँ पर कदम, कदम शब्द में यमक है, अर्थात कदम और कदम का अर्थ 2 होंगे और दोनों अर्थ अलग अलग होंगे। ये कदम एक पेड़ का नाम है यहाँ पर, और यहाँ जो कदम है ये समूह की बात की गई है, यानी कि कदम के पेड़, पुष्प कदम की छटा, समूह के रूप में। यहाँ कदम का अर्थ समूह के रूप में है और एक कदम का अर्थ है पेड़ के नाम के। तो यहाँ देखो टुकड़ा नहीं करना पड़ा हमको कहीं किसी भी चीज का, तो ये तो कहलाएगा अभंग यमक। अगला उदाहरण देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। देखो यहाँ पर ये मोदिनी शब्द है और ये कुमोदिनी पूरा, इसमें मोदिनी के साथ कु भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से अलग करेंगे, यानी कुमोदिनी का अंश मोदिनी होगा। तो यहाँ पर इसको अलग किया गया है, तोड़ा गया है, तो ये क्या कहलाएगा, सबंग यमक कहलाएगा। कुमोदिनी का अर्थ होता है कमल की नाव। तो यहाँ पर कुमुदिनी मोदिनी का अंश है और इस मोदिनी का अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। इस प्रकार इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। एक मोदिनी के संदर्भ में यानी कुमुदिनी के साथ अलग किया गया और मोदिनी का अर्थ है प्रसन्नता देने। अगला देखते हैं, ये पद देव का है। आयो सखी सावन विरह सरसावन लग्यो है बरसावन सलिल चौं ओरते। यहाँ पर भी देखो सावन, सावन और सावन शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, 1 से अधिक बार हुआ है, 2 से अधिक बार हुआ है, यानी कि अब इनका अर्थ अलग अलग। तो ये सावन यहाँ पर ऋतु के बारे में है, जो ऋतुएं होती है सावन ऋतु। सरसावन का मतलब यहाँ पर वीर रूपी सर यानी तीर चलाने लग गया, कौन, कामदेव के लिखा गया है। तो ये सरसावन यहाँ पर तीर बरसाने के अर्थ में लिया गया है। सर यानी तीर होते हैं, सावन यानी बरसाने लगा। और लग्यो है बरसावन सलिल चौं ओरते। अब बरसात जो सावन की ऋतु है उसमें क्या बरस रहे हैं, सलिल यानी पानी, चारों ओर जल बरस रहा है। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर 3 अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। पहला सावन ऋतु के अर्थ में है, दूसरा तीरों को बरसाने के अर्थ में है और तो तीसरा वर्षा ऋतु को बरसाने के अर्थ में है, सलिल यानी जल को बरसाने के अर्थ में। इस प्रकार तीनों सावन का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखो,
इसमें सारंग 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 और सारंग सारंग और सारंग और एक और 1 2 3 4 5 6 7 बार सारंग शब्द आया है, लेकिन प्रत्येक बार इस सारंग शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रथम जो सारंग है, इस सारंग का अर्थ होता है गड़ा। प्रथम सारंग का अर्थ है गड़ा। दूसरा जो सारंग है, इसका अर्थ है यहाँ पर स्त्री। तीसरा जो सारंग है, इसका अर्थ है यहाँ पर मेघ या कह सकते हैं बादल या वर्षा के रूप में। चौथा जो सारंग है, यानी पहला तो हो गया गड़ा, दूसरा जो हो गया स्त्री के रूप में, तीसरा हो गया वर्षा के रूप में। चौथा जो सारंग है वो है वस्त्र के रूप में। पांचवा सारंग जो है वो वापस यहाँ पर गड़े के लिए उपयुक्त हुआ है। छठा सारंग यहाँ पर सुंदरी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी उस स्त्री के लिए। और सातवां सारंग यहाँ पर सरोवर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर सारंग के 7 बार प्रयुक्त होने पर भी अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न है। पहला सारंग गड़ा, दूसरा सारंग स्त्री, तीसरा सारंग मेघ वर्षा, चौथा सारंग जो है वस्त्र, पांचवा सारंग गड़ा, छठा सुंदरी और सातवां सरोवर के रूप में यहाँ पर अर्थ आता है। अर्थ देखते हैं इसका कि गड़ा लेकर स्त्री चल रही है और रास्ते में उसको बादल मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो वस्त्रों के द्वारा और गड़े के द्वारा अपने आप को ढकने का प्रयास करती है, लेकिन सारंग माए, लेकिन वर्षा इतनी तेज होती है कि सुंदरी में और सरोवर में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात वो पूर्ण रूप से भीग जाती है, जैसे कि किसी सरोवर में स्नान उसने किया हो या पूर्ण रूप से सरोवर में डूब गई हो। इस प्रकार यहाँ शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जहां हमको तोड़ना पड़ा वो सबंग है, जहां नहीं तोड़ना पड़ा वो अभंग है। और उदाहरण देखते हैं हम आगे। अगला उदाहरण देखते हैं। आई नित कल पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल पाता है ही प्राण मेरा। देखिए यहाँ पर कल पाता और कल पाता, ये तो नायिका के बारे में नायिका ने कहा है कि कल पाता मुझे कांत होके, ये पति के समान होकर मुझे तड़पाता है। कांत यानी पति होता है। और जिस बिन कल पाता नहीं प्राण मेरा, और इसको अगर मैं नहीं देखूं या मुझे नहीं मिले तो कल पाता नहीं प्राण मेरा, यानी मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर ये तो तड़पाना है और कल पाता यानी नेक्स्ट डे, यानी कि इसको कह सकते हैं अपन जीवन नहीं मिलेगा। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। यहाँ इस वसन का अर्थ है वस्त्र और बसन का मतलब है रहने दीजिए, यानी कि हे ब्रजराज, सखियां कह रही है, गोपियां कह रही है कृष्ण से कि हमें अपने वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हमें ब्रज में रहने दीजिए। यानी कि वो जब नहाने चली जाती है अंदर तो कृष्ण उनके कपड़े उठा कर ले जाते हैं, समय की बात है। अगला है तोपे वारो उर्वशी, बिहारी जी का दोहा है। तोपे वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी वे उर्वशी के समान। कक्षा 12 में लगा हुआ है कि तोपे वारो उर्वशी, एक गोपी जो है वो एक सखी जो है राधिका से कह रही है कि तोपे वारो उर्वशी, यहाँ उर्वशी है स्वर्ग की अप्सरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला सुन राधिके सुजान, एक चतुर राधिका तुम सुनो। तुम मोहन के उर्वशी, उर्वशी यहाँ जो है वो है हृदय में बसने वाली, क्योंकि राधा जो है कृष्ण के हृदय में बसी। किस प्रकार से? वे उर्वशी के समान, यानी कि उर्वशी नामक आभूषण के समान। तो यहाँ पर उर्वशी पहला जो है उसका अर्थ उर्वशी से लिया जाएगा, दूसरा उर्वशी का अर्थ हृदय में बसना और तीसरा उर्वशी है आभूषण। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग। एक ही नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। यहाँ पर एक जगती और एक जगती, एक जगती का अर्थ यहाँ पर है जागना और एक जगती का अर्थ यहाँ पर है संसार। तो दो अर्थ हो गए अलग अलग। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, ये वो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। उसी की अगली पंक्ति है कि नगन जड़ाती थी और नगन जड़ाती है, यानी कि पहले तो उनके वस्त्रों में नगन जानते हो, नगन यानी आभूषण हीरे मोती जवाहरात, यानी नगों के बारे में बात की गई है। और अब नगन जड़ाती है, यानी कि अब बिना वस्त्रों के उनको रहना पड़ रहा है। तो एक का अर्थ है नग्न बहुमूल्य आभूषण और रत्न, और एक नग्न का अर्थ है बिना वस्त्रों के। यहाँ पर दोनों अर्थ होंगे। सुगंध हो सकती है न उलूक को नया विशारद शारद चंद्रिका,
देखो यहाँ पर विशाल शारद और विशारद, यहाँ पर विशारद में से शारद में अंश निकालना पड़ेगा और यहाँ पर है शारद। तो एक चंद्र, इसका अर्थ है शरद ऋतु की बात की जा रही है। यहाँ पर शरद ऋतु में जो चंद्रमा की चांदनी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। और एक जो शब्द है ये निरर्थक है। इस प्रकार से शारद और शारद का यहाँ से हमने टुकड़ा कर लिया तो ये कौन सा हो गया, सभंग यमक। जब भी टुकड़ा करते हैं तो वो सभंग यमक हो जाता है और टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती तो वो अभंग यमक हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं इसके आगे। देखिए अगला उदाहरण पहले जैसा ही है, जैसा वो सारंग वाला आया था पहले 7 बार, वैसा ही एक और उदाहरण है कि सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग उग्यो आय। यहाँ पर जो पहला सारंग है इसका अर्थ है मोर, दूसरा जो सारंग है इसका अर्थ है सर्प, यानी कि मोर अपने मुंह में सर्प को दबाकर उड़ रहा है। सारंग उग गया है तो रास्ते में बादल आ जाते हैं, यानी मेघ आ जाते हैं। जो सारंग कहे, अगर मोर यहाँ पर सारंग कहे यानी वाणी, यानी कि मुंह से बोलने का प्रयास करे तो मुख से सारंग जाए तो उसके मुख से कौन गिर जाएगा, नीचे सर्प गिर जाएगा। इस प्रकार सारंग शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ। अगला देखे, भजन कयो ताते बजो बजो न एको बार, दूर भजन जाते कयो सोतू बजो गवार। ये भी बिहारी का दुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि मन से कहा गया है, अपने मन से, कि भजन कयो तातो बजो, यानी जिसका तुझे सुमिरन करने के लिए मन से कह रहे हैं कि जिसका तुझे भजन करने के लिए कहा, ताते बजे उससे तो तू दूर भागा। तो यहाँ पर बजो का मतलब है दूर भागना। बजो ने एको बार, और इसका मतलब है भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया, सुमिरन नहीं किया। दूसरे बजो का अर्थ है सुमिरन करना। और दूर भजन जाते गयो, और जिससे दूर रहने के लिए कहा गया, सो तू भजो गवार। तो यहाँ पर दूर रहने से, जिसके संपर्क से दूर रहना था, सो तू भजो गवार, उसी का तूने क्या किया है, सुमिरन किया है या ध्यान किया है, तो इसलिए उसको क्या कहा है, गवार। तो यहाँ पर बिहारी अपने मन को संत कहते हैं कि हे मेरे मन, तू गवार कैसे निकला, क्योंकि तुझे जिसका ईश्वर का भजन करने के लिए कहा था उससे तो तू दूर भगा, और उसका तूने एक बार भी नाम और सुमिरन नहीं लिया। और जिन वस्तुओं से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा, सो तू भजो, यानी कि तू उसी माया मोह के चक्कर में पड़ा रहा। अगला देखो, दीर्घ सांस न ले दुख सोई न मूल, दही दही क्यों करता है दही दही कबूल। इसमें जो है वो दही दही, और यहाँ पर भी दही और दही। यहाँ पर दही दही क्या करता है, इस दही दही का अर्थ है ईश्वर से मांग रहे और दो और दो और दो। और यहाँ इस दर्द का दही का अर्थ है विधाता, और इस दही का अर्थ है जो हमको दिया गया है, यानी कि ईश्वर ने जो दो हमें दिया है उसे हमें शायद स्वीकार कर लेना चाहिए। और दुख में लंबी सांस आए नहीं भरना चाहिए, और ईश्वर से बार बार मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है वो हमें कबूल करना चाहिए, यानी जो दिया गया है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ दही दही का अर्थ और दो मांगने के लिए अर्थ में है। इस दही का अर्थ है विधाता अर्थात ईश्वर, और इस दही का अर्थ है जो हमें दिया गया ईश्वर के द्वारा। अगला देखो, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, जो दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। यहाँ भी दीपक शब्द कई बार प्रयुक्त है, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है। यहाँ दीपक ले दीपक चली, दीपक का मतलब यहाँ पर दिया है, जो जलाने का दिया होता है, वो दिया लेकर दीपक चली यानी स्त्री जा रही है। कर दीपक की ओर, यहाँ दीपक का अर्थ है घूंघट, घूंघट की ओर में उस दिए को लेके जा रही है। जो दीपक दीपक नहीं, जो दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। यहाँ पर ये दीपक क्या है, हवा के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि अगर उसका क्या नहीं होगा, घूंघट नहीं होगा, तो ये दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। किसके कारण, क्योंकि हवा क्या कर रहा है, हवा की इस पे चोट लग रही। तो इस प्रकार पहले दीपक का अर्थ दिया, दूसरे दीपक का अर्थ स्त्री, तीसरा दीपक जो है वो घूंघट के रूप में, चौथा घूंघट, पांचवा जो दीपक दिए के अर्थ में, और छठा दीपक हवा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। इस प्रकार यहाँ पर भी शब्दों रिपीट हुआ है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होने के कारण इन उदाहरणों में भी। देखिए अगला उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आ रहा है, दोनों बार अर्थ अलग है। एक सजने का अर्थ है सजना संवरना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति।
संवरना और पति, एक से संवरना है और एक। सूजी लेने गए और सूजी लेकर आए। ये वर्तमान में जो लॉकडाउन हो रहा है इसका उदाहरण है कि लेने गए थे सूजी जो खाद्य पदार्थ है और सूजी लेकर आए, अर्थात पुलिस वाले डंडा जो पड़ता है उसके बाद पिछवाड़ा सूझ गया, उस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। ये खाद्य सामग्री है और ये पिछवाड़े पर जो डंडा पड़ता है उसके बाद हालत खराब हुई। लाल दुपट्टा मलमल का, यहाँ मलमल का और यहाँ पर मलमल का। ये मलमल का जो है, मलमल एक वस्त्र विशेष होता है, उस वस्त्र विशेष के बारे में किया गया है कि मलमल का जो है वो कपड़ा। और इधर दिल मेरा मलमल का मतलब होता है यहाँ पर प्रसन्नता से लिया गया है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखो घटा और घटा दो बार प्रयुक्त हुआ है। ये घटा जो है वो बादल वाली काली घटा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, घटा यानी वर्षा की। और यहाँ पर घमंड घटा का मतलब होता है कम होना। कमी जब होती है ना घटना, उसको बोलते हैं कम होना। कबीरा सोई पीर है, कबीरदास जी का दुआ है। पीर, पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर कबीरा ने कहा है, कबीरदास जी कह रहे कि वही पीर यानी ईश्वर है, देवता है, कि जो पीर यानी क्या समझे, पीड़ा। तो पहला पीर ईश्वर है, दूसरा ये पीर है जो वो पीड़ा के रूप में हो गया। जो पर पीर न जाने और जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझते वे काफिर बे पीर। वो यहाँ पर अलग करना पड़ेगा, वो काफिर है, वो बिना पीड़ा के हैं, जिसको पीड़ा का कोई महत्व समझ नहीं आता है, दर्द नहीं होता, उनको काफिर कहा गया है, वो बेपीर है। मचलते चलते हैं जीव दिवस में वश में रहते नहीं। यहाँ देखो तोड़ना पड़ेगा, ये सबंग है, यहाँ से चलते ये चलते, ये जीव दिवस यहाँ पर वश और यहाँ पर वश। नीचे विमलता, मल यहाँ पर है, यहाँ पर सिंबल निकलना पड़ेगा। ताप हटा रही विचरते चढ़ते, यहाँ पर चढ़ते और चढ़ते। अगला है वर को छोड़कर कोई वर मांग ले, ये वर वर। तो वर यहाँ पर वर को छोड़कर कोई वर मांग ले, यहाँ पर वर पति के रूप में और ये वर वरदान के लिए है। यहाँ पर भी देखते हैं ये चलता जो है वो मचलने के साथ है, इसका अर्थ चलना। दिवस ये दिन के रूप में और यहाँ पर वश का मतलब है कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के लिए। मल विमलता है हिसाब से और मल यानी गंदगी। ताप हटा रही है विचरते, ये विचरते का अंश है चरते, और चरते का मतलब है पशु पक्षी जो घूमते फिरते विचरण करते रहते हैं उनके लिए कहा गया है। यहाँ तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपको यमक अलंकार के देखने को मिले हैं। और भी उदाहरण यहाँ देखो, खरी पातली कान की कौन भाव मानी, आग कली न रली करे, अली अली जी है। यहाँ पर अली और अली शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। एक अली का अर्थ भंवरा है और दूसरी अली का अर्थ है वो सखी के रूप में, यानी कि एक तो है सखी और दूसरा है भंवरा। फिर तुम तम में और मैं प्रियतम में ओजम अंतर ध्यान। यहाँ एक तम का अर्थ अंधकार है और एक ये जो प्रियतम है ये प्रियतम शब्द से अलग किया गया है, यानी कि यहाँ पर सबंग यमक है। ये तम यानी अंधकार है और ये प्रियतम के अर्थ में है, पति के अर्थ में है। निबल के बलराम, यहाँ पर निबल और बल, निबल में से बल निकाला गया है, यानी कि जो बलहीन है उसके बल कौन है, राम। फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन में, यहाँ पर फूल फूल और फूल तीन बार आ गया। फूल रहे हैं फूल कर, यानी कि फूल रहे कौन, विकसित हो रहे हैं, फूल कर यानी अच्छी प्रकार से, फूल उपवन में यानी फ्लावर्स के लिए कहा गया है। हरिणी के नैनंते हरिणी के, यहाँ पर देखो हरि और यहाँ पर हरि, ये हरिणी जानवर के लिए है और हरि यानी ईश्वर के लिए है। नैन यानी होते हैं नेत्र, यानी कि हरिणी के नेत्र से ईश्वर के नेत्र अच्छे। रसिकता सिकता सम हो गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार भी है लेकिन यहाँ पर यमक भी है, कौन सा, सबंग, यानी तोड़ दिया हमने यहाँ पर सबंग यमक। सिकता कहते हैं मिट्टी को, रेत को। रसिकता यानी प्रेम पूर्णता, किसके समान हो गई है, रेत के समान, यानी कि जब प्रभु श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो रसिकता सिकता सम हो गई है। इतने दिन जो आनंद था, जो प्रेम था, वो अब रेत के समान व्यर्थ हो गया है, जिसमें कोई भी आनंद ही उनको नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आएगा
क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यमक अलंकार के दिए हैं जो साधारणतः कहीं आपको देखने को जल्दी से एक जगह नहीं मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए घर रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।